नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल निदाए मदारिस में। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो सुनाई जो कि मुहतमिम साहब दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम ने लोगों से जो गुजारिश की है उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उसके बाद हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का बयान, असर हिंद दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी और उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी की जानिब से आज देवबंद में ख़वातीन का एहतजाज ख़त्म करने की अपील के बाद मुल्क भर में काले कानून के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 2 माह से घरों से बाहर बैठे करोड़ों लोगों के दिलों को न सिर्फ तकलीफ़ पहुँची है बल्कि कौम में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। इस मामले में जंग आज़ादी में शामिल रही जमात मजलिस एहरारुल इस्लाम भारत की जानिब से अमीर एहरार शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने सख्त रद्द-ओ-अमल का इजहार करते हुए मुतालिबा किया है कि दारुल उलूम देवबंद की मुसन्नद सदारत पर बैठकर काले कानून की मुखालिफत के बजाय हुकूमत परस्ती करने पर हज़रत मुहतमिम साहब को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी ने कहा कि देश में जिस तरह मोदी सरकार के अंधे भक्त सब कुछ जानते हुए भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, इसी तरह अब दारुल उलूम देवबंद और चंद ख़ानदानों को अपना पीर समझ बैठे लोगों को भी ये फ़ैसला करना होगा कि इनको बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी मरहूम मुजाहिद आज़ादी हिंद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के देवबंद की तलक़ीन करनी है या फिर देवबंद की मुसन्नत पर बैठकर योगी सरकार की बोली बोल रहे। इन हजरात की पैरवी करनी है। पंजाब के शाही इमाम ने कहा कि ये लोग देवबंद के अजीम तारीख़ को बदल रहे हैं। इस देवबंद से वक्त के अंग्रेज़ हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात की गई और जेलों की सलाखों को चूम लिया गया और अब गुज़िश्ता कई सालों से लगातार सिवाय वक्त के हुकूमतों की मद्दाह सराई के और कुछ नहीं हो रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि तारीख़ अपने आप को बड़े जालिमाना अंदाज में तब्दील कर रही है। जिस देवबंद से कभी अलीगढ़ के पतलून पहनने वालों की मुखालिफत की गई थी, वो पतलून वाले आज अकाबिर ने देवबंद का परचम उठाने हुकूमत के गलत फैसलों पर आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं और जिनको आवाज़ हक उठानी थी वो जबों कबों में गैर मुल्की असफार में रोपोश हो गए। आज देवबंद में कोई शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जानशीन नज़र नहीं आता। एक सवाल के जवाब में शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कहा कि अहले देवबंद की इस अपील को इस वक्त कुछ जायज़ समझा जा सकता था अगर ये यूपी में पुलिस की तरफ से पुरअमन एहतजाज कर रहे इन 22 शुहदा के हक़ में पहले बोले होते। उन्होंने कहा कि कौम पूछना चाहती है कि उस वक्त दारुल उलूम की मुसन्नत से कोई बयान क्यों नहीं जारी हुआ जब योगी की पुलिस ने मजलूम लोगों पर तशद्दुद की इंतहाई कर दी थी और पूरे देश में यूपी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की वो तमाम बड़े बड़े हजरत जी खामोश तमाशाई हैं जो इस्लामी जलसों में जुब्बों कुब्बों के साथ जलवे अफरोज़ होने आते हैं। उन्होंने कहा कि कौम के ऐसे रहबरों की ज़रूरत नहीं है। शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि सरकार प्रस्त कान खोल कर सुन ले, दारुल उलूम देवबंद किसी के बाप की जागीर नहीं और ना मुसलमान किसी ख़ानदान के बंद हुआ मजदूर हैं कि जब चाहे जैसे चाहे फरमान जारी करते रहें। उन्होंने कहा कि देवबंद मदरसा का क़याम सरकार परस्ती के लिए नहीं बल्कि देश की आज़ादी और भाईचारे के लिए किया गया था। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय ज़रूर देंगे। कमेंट में जो है वो अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इस बयान पर आप की राय क्या है वो अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।